पिछले 5 साल बीत गए तो ये 5 साल बीती तेमा ओखर मन के मन नहीं पिघलिस गा। अभी पिछले 5 साल गए, गुजरे साल में वो हमको दिया है ना, जो वादा किया उसको दिया हमको, तो उसी का सरकार बनाएंगे। लेकिन 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को धोखा दिया, इसलिए भाजपा पे कोई भरोसा कर ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के भीतर धान और धान खरीद का मुद्दा प्रमुखता से चारों ओर छाया हुआ है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, क्या भाजपा और क्या कांग्रेस, तो क्या छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस या जोगी कांग्रेस जिनको कहते हैं, सब लोग धान खरीद के बड़े बड़े वादे। राहुल गांधी आए तो उन्होंने 3000 तक की बात कही थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जब आला नेता आए तो उन्होंने 3100 की बात कह दी, फिर उससे बढ़ कर के 3200 की बात होने लगी। यहाँ हम एक धमदा मंडी में हैं, जो कि एक तरीके से निवर्तमान कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी की भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और यहाँ कुछ किसानों को हमने रोका है उनसे बातचीत करने के लिए, जो लोग कुछ बेचने की मंशा से आए हैं, कुछ लोग काटे हैं, बेचेंगे। कि क्या इस बार दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि धान खरीद ऐसा एक मुद्दा है जो कि ऐसा लग रहा है कि इस बार की चुनावी गुणागणित को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। चुनाव आगे तब पिछले देबो ने ऐसे कहा थे, पिछले 5 साल बीत गए तो ये 5 साल बीती तेमा ओखर मन के मन नहीं पिघलिस गा कि वो पिछले 2 साल के बच्चे हैं बोनस दे के तेला अभी दे देथन ऐसे कि अब चुनाव आवा तो पिछले 5 साल बीत गए, 5 2 7 साल हो गए, तो 7 साल बाद अब बोला देबो कहा थे, तो कैसे भरोसा हो यहाँ पे मन बताओ। छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक्स धान के इर्द गिर्द ही है और छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स भी धान के इर्द गिर्द ही है। लेकिन 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को धोखा दिया, इसलिए भाजपा पे कोई भरोसा कर ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ के किसानों को भरोसा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस ने जो कहा वो करके दिखाया है, इसलिए पूर्ण रूप से उनको विश्वास है कि हम जो कहते हैं उसी को करते हैं। हमने जितनी कीमत कही है उसमें छत्तीसगढ़ के किसानों को पूरा भरोसा है। पूर्व में पिछले पंचवर्षीय जो हमारे सरकार भूपेश बघेल का जो सरकार है, वो जो वादा किया था उसको पूरा वो निभाया। उसी हिसाब से हम फिर से वापस उसको वोट करने को चाह रहे हैं। और भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि हम उनसे भी बढ़ा करके देंगे। नहीं देंगे, उससे बढ़ा करके देंगे करके बोल रहा है, लेकिन पिछले समय का जो वादा किया था ना, जो अपना 21 भी देने की बात कर रहे हैं, बकाया भी एक मुश्त भी देने की बात कर रहे हैं। अरे उसमें अब भाई वो 15 साल तक के वो शासन में बैठा था, उसके बाद भी हम लोगों को घुमा करके वो देने का वादा किया, लेकिन दिया नहीं, तो उसके क्या भरोसा करेंगे, कैसे भरोसा करेंगे। अभी पिछले 5 साल गए, गुजरे साल में वो हमको दिया है ना, जो वादा किया उसको दिया हमको, तो उसी का सरकार बनाएंगे। धान खरीदी में प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि पैसा हम देते हैं। अगर केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री जी पैसा देते तो छत्तीसगढ़ की सरकार 36,000 करोड़ का कर्ज बैंकों से क्यों उठाती। तो असत्य कथन क्यों करते हैं लोग, विश्वास नहीं करते उनकी बातों को। 2 साल का बोनस नहीं दिया था पहले, अब देंगे बोल रहा है। तो किसी की बात में भागना नहीं है अपन को, जो दे रहा है उसी को दे रहे हैं। मगर क्या मोदी जी पर, अमित शाह जी पर विश्वास नहीं हो रहा भाजपा पर? अरे मोदी साहब और ये लोग बहुत भ्रष्टाचारी है और हम इससे बढ़ करके देंगे, वो तो कहने को सब खोल देते हैं, लेकिन जो आएगा वो देगा नहीं उसके हिसाब से। पहले रमन थे भाजपा का, वो नहीं दिए, और जब भूपेश आया तो वो दिए, तो उसको है अभी। इसका तो अब किसको हम कांग्रेस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अभी जो किया है वो कर रहा है, इसलिए। तो यही वोटर है और यही छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ का तो बहुत सयाना वोटर है। उस तरीके से यूपी बिहार के वोटरों की तरह बोलता भी नहीं, जाहिर भी नहीं करता, मगर हाँ धान जरूर बेचता है। और जब आप छत्तीसगढ़ चुनाव के परिणाम देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं धान खरीद की धमक आपको, हमको, सभी को ज़रूर दिखाई देगी।